हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक व्यवस्था। आज इसके अंतर्गत जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है जाति और राजनीति। ये जो राजनीति और जाति है, इसको हम प्रोफेसर रजनी कोठारी के शब्दों में समझेंगे, क्योंकि रजनी कोठारी जी ने इस पे एक पुस्तक लिखी है जो है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और उसमें उन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका तो मानना है कि जब ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, इस प्रश्न के पीछे ये धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर एक दूसरे से विरोधी हैं या फिर अलग अलग हैं। लेकिन ज़्यादा सही सवाल तो ये होना चाहिए रजनी कोठारी जी के हिसाब से कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा है, और जाति पाति वाले समाज में राजनीति किस रूप में है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के स्वरूप को अच्छी तरह से समझते हैं और न जाति के स्वरूप को। भारत की जनता में जातियों के आधार पर संगठित और कह सकते हैं कि राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण ही है। रजनी कोठारी जी के शब्दों में जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का मौका भी मिलता है। राजनीतिक जो नेता होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठनों का उपयोग करते हैं, और जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन भी मिल जाता है, क्योंकि जाति कहीं ना कहीं संगठित होकर रहती है, जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है। जाति व्यवस्था और राजनीति में अंतरक्रिया के संदर्भ में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के 3 रूपों को प्रस्तुत किए हैं। पहला तो उन्होंने लौकिक रूप बताया, दूसरा एकीकरण और तीसरा चैतन्य रूप। देखिए, पहले रूप में उन्होंने बताया कि प्रत्येक जाति अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। जाति व्यवस्था के इस लौकिक पक्ष के 2 रूप पाए जाते हैं। एक तो शासकीय रूप, यानी जाति और गांव की जो पंचायत और चौधराहट है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरा रूप राजनीतिक, या फिर कर सकते हैं कि जाति की जो आंतरिक गुटबंदी होती है वो, अन्य जातियों से गठजोड़ और प्रतिद्वंदिता, ये सब दूसरे में आती है। तो इस तरह से पहले में जो इन जातियों का संबंध जाति या गांव की पंचायत और कहीं ना कहीं पहले राजा या जमींदार से था, अब यह जातियां पंचायत के स्थान पर विधानसभाओं में है और राजाओं के जगह पे संसद और कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के पास अब चली गई हैं। तो इस तरह से जो ये जाति का जो लौकिक रूप है ये न कहीं अब परिवर्तित हो चुका है। जाति का दूसरा रूप ये एकीकरण है, यानी कि व्यक्ति को समाज से बांधने का है ये रूप। जाति प्रथा जन्म के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति को समाज में स्थान या नियमन कर देती है कि ये इसी जाति का है, ये इस स्थान का है, ये यही कार्य करेगा, इसकी आर्थिक स्थिति का यही काम होना चाहिए क्योंकि ये इस जाति का है। तो ये इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जाति प्रथा के अंतर्गत ये हमेशा से चला आया है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए कहीं ना कहीं जो प्रतिद्वंदिता होती है और विभिन्न जातियों में आपस में मिलजुल कर जो गठजोड़ बने हुए रहते हैं, इस प्रवृत्ति की उत्पन्न होते ही वे, ताकि वे सत्ता का लाभ उठा सके, वे कहीं ना कहीं एकीकृत होते हैं और अपनी संगठन को एक कर कर कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत प्रभावशाली रूप से काम करते हैं। तीसरे में उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। कुछ जातियों ने अपने को उच्च समझा और इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा भी है। इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियों भी अपने आप को उनके स्थान पर जोड़ने लगी, यानी कि वो भी ये कहने लगी कि हम क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से कुछ जातियों ने इसी प्रकार ब्राह्मण पद का भी दावा कर दिया, और कुछ ने क्षत्रियों का दावा कर दिया। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाति विशेष की स्थिति भी बदली है। तो ये कहीं न कहीं राजनीति की बहुत बड़ी ही देन है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि इससे पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है। इसे
कह सकते हैं कि जो ये प्रक्रिया तीनों बताई गई इसके द्वारा। तो इसे भी उन्होंने 3 चरणों में बाँटा है। जैसे कि शक्ति और प्रभाव की प्रतिद्वंदिता ऊंची जातियों तक सीमित रही, इसीलिए कहीं न कहीं जो निम्न जातियाँ हैं उन्होंने इसमें अपने आप को शामिल किया, ताकि वो भी राजनीति में आगे बढ़ सके और अपने आप को ऊँचा कह सके। दूसरी ओर जाति के अंतर की प्रतिस्पर्धा या फिर गुटबंदी। इस चरण में विभिन्न जातियों की प्रतिद्वंदिता के साथ-साथ जाति के अंतर भी कुछ प्रतिद्वंदी गुटबंदी पाई जाती है। प्रतिद्वंदी नेताओं के पीछे ये गुट बनकर रहते हैं। और तीसरा जो जाति के बंधन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापक जो आधार है वो भी प्राप्त हो जाता है। तो इन 3 खंडों में उन्होंने बांटा कि रजनी कोठारी जी ने राजनीति में जाति की जो ये संबंध है इससे कई निष्कर्ष भी निकाले। उनका मानना है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पृथकता की प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ा, बाद में जाति भावना का जो सामंजस्य हुआ और इन्हें जो राजनीतिक जो संगठन में सहायता दी वो कहीं न कहीं राजनीति को बढ़ावा मिला है। आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उनको यह समझ में आया कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय से काम नहीं चल सकता। और उन्होंने एक पॉइंट और बताया कि जहाँ जाति बड़ी होती हैं वहाँ भी उसमें एकता नहीं रहती है, उसमें उपजातियों के भेद होते हैं और छोटी जातियाँ तो अपने बल पर चुनाव भी नहीं जीत सकती। यदि कोई प्रत्याशी अपनी ही जाति का पक्ष लेता है और दूसरी जाति के खिलाफ हो जाता है तो कहीं न कहीं चुनाव की जो राजनीति में है अनेक जातियों या गुट में बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए राजनीति क्या करती है, इन सभी को एक साथ लेके चलने के लिए हमेशा प्रयास करती है। और एक पॉइंट उन्होंने बताया कि राजनीति में आने के कारण जाति की जो भावना है वो कहीं न कहीं ढीली पड़ जाती है और अनेक नई निष्ठाओं का उदय होता है, क्योंकि कहीं चाहे निम्न जाति के लोग सत्ता में आए चाहे उच्च जाति के, वो किसी एक संगठन को या फिर एक सत्ता के संगठन को या एक जातीय संगठन को लेके तो नहीं चल सकते, उन्हें सबको लेके चलना होता है, सबका उनको सहयोग चाहिए तभी उनकी सत्ता बनी रहेगी। इसीलिए कहीं न कहीं वो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और सभी को एक साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। आजकल राजनीति में जातिवाद और संप्रदायवाद का जोर बढ़ने की शिकायत की जाती है। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा प्रसार, शहरों के विस्तार और औद्योगिकरण के कारण संप्रदाय और जाति के बंधन जो ढीले पड़ रहे थे वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर पकड़ने लगे हैं और इससे देश में फूट बढ़ेगी, जिससे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का ढांचा खतरे में पड़ जाएगा। किंतु प्रोफेसर कोठारी का मानना है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरी ही कुछ परिणाम भी निकल सकते हैं। इससे राजनीति का जातिकरण होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति में जाति को लेकर जो कहे जाते हैं, नए नए दावे कहे जाते हैं, वो कहीं न कहीं उसका पुराना रूप भी अब धीरे धीरे बदला जा रहा है, क्योंकि अब जो नए नए सुविधाएं राजनीति में आ रही है, जो बदलाव आ रहे हैं, उससे पुराने ढांचाएं अब टूट रही हैं।